नीट परीक्षा की मैंने अच्छी तैयारी की थी, फिर भी मेरे मार्क्स कम क्यों आए? आखिर क्या थी वजह? मेरी मेहनत में कोई कमी थी? अच्छी कोचिंग नहीं मिली? परिस्थितियां ठीक नहीं थीं? कोरोना का इम्पैक्ट हुआ? तैयारी के लिए कम वक्त मिला? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है? अगर ऐसे सवाल आपके भी मन में हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। करूंगा आपसे कुछ सवाल जिनके जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बताऊंगा दो ऐसी बातें जिन पे अगर आप अमल करते हैं तो 2020 के लिए तो मैं आपके नीट के स्कोर को नहीं बदल सकता, लेकिन 2021 के लिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक अच्छे सरकारी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर भारती, डायरेक्टर होम एडुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं किसी काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस के बारे में नहीं, बल्कि इस टॉपिक पे कि आखिर मेरे नीट में नंबर कम क्यों आए। सफल होना सुखद होता है, असफलता निराशा देती है, लेकिन निराश होने के बाद भी विकल्प क्या है? डिप्रेशन में रहा जाए या फिर उस वजह को ढूंढा जाए कि आखिर क्या कमी रह गई थी कि मुझे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। कई बार हम कई सारे एक्सक्यूजेज ढूंढ लेते हैं कि ये वजह थी, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मुझे बहुत कम वक्त मिला इसलिए मेरे नंबर कम आए। लेकिन क्या सचमुच यही वो वजह हैं? या फिर कई बार आपको ये लग सकता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कठिन है और आप इसे कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, चाहे जिस भी कोचिंग से कर रहे हो या फिर घर पे रह के कर रहे हो, तो आपने मॉक टेस्ट जरूर दिया होगा। आपके मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे थे? अगर आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे थे उससे ज़्यादा या फिर उसके बराबर आपको नीट के एग्जामिनेशन में आए हैं तो फिर आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके मॉक टेस्ट में 500, 600 और 650 नंबर आ रहे थे, बावजूद इसके अगर एग्जामिनेशन में आपके 200, 250, 300, 400 नंबर आ रहे हैं, तो ये बड़ा फर्क कहाँ से आया? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, आपके 10th और 12th में मार्क्स कितने हैं? आप चाहे स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, CBSE से, ICSE से, आप लोगों से मेरी बात होती है और मैक्सिमम स्टूडेंट ये बताते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो 90% है, 95% है, 80%, 75% या 60% भी हैं। ऐसे में एक बार अपने आप से पूछिएगा कि आपने जो नीट के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है, 720 नंबर के टोटल क्वेश्चंस थे वहां पे, 720 का 90% कितना होता है? क्या आपके 12th के मार्क्स के बराबर ही आपके मार्क्स नीट में भी हैं? इस सवाल पर चौंकने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपके नीट का जो सिलेबस है वो आपके 12वीं पर ही बेस्ड है। NCERT की बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे में जो टोटल एग्जाम है 720 नंबर का, बात करें इसके 90% की तो 648 नंबर होते हैं, और बात करें अगर 80% की तो 576 नंबर होते हैं। 16 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम देते हैं तो इनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ये टोटल का 80 to 90% स्कोर कर पाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे छात्रों की संख्या टोटल के 1% से भी कम है। लेकिन अगर बात करें रिजल्ट की तो एक एक स्कूल से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 70-80% से भी ज्यादा नंबर मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर 80-90% में ज्यादा की बात कर रहा हूं तो सीधे सीधे 50% पे आ जाते हैं। 720 का 50% जो है वो 360 है। एक समय में जो प्रपोजल था नीट का वो यही था कि कम से कम 50% लाना होगा तो ही नीट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा, यानी 360 नंबर लाने जरूरी होते। लेकिन बाद में इसे चेंज करके 50th परसेंटाइल कर दिया गया, और 50th परसेंटाइल जब ये होता है तो ये 360 से घट के सीधे 150 से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनको नीट में टोटल फुल मार्क्स में से 50% आते हैं? फिर से जान के आश्चर्य होगा कि 15 से 16 लाख स्टूडेंट हर साल अप्लाई करते हैं, और इनमें से 2 लाख ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 50% तक पहुंच पाते हैं। इस सवाल को उलट देते हैं, आपको क्या लगता है ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो 50% 10th और 12th में स्कोर करते होंगे? जी, ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ ही 50% है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो शायद ही आपको पहले किसी ने बताई होंगी। पहली ये कि आप अपने 10th और 12th में तो 80-90% आसानी से स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब उसी सिलेबस पे आपको नीट का एग्जाम देना होता है तो ऐसे में आप इस आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने घर में कोचिंग क्लासेस में या फिर मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये स्कोर नहीं आ पाते। तो इसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे, आखिर वो कौन सी वजह है। चलिए अब जल्दी से आपको मैं
बता देता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों से अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होना। जी हाँ, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो अपना टारगेट ही लोअर सेट करते हैं। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता हो जो ये कहता हो कि वो 720 के लिए प्रिपेयर है, वो 720 के टारगेट पर तैयार है। लोग पहले से ही तय करके मानते हैं कि मेरी तो एबिलिटी ही इतनी है कि 550 आएंगे, 600 आएंगे, 650 तक के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। कुछ तो इससे भी कम पे अपने टारगेट को रखते हैं कि मुझे 300 नंबर ही आएंगे, 400 ही आएंगे। तो ये जो जजमेंट होती है ये एक तरीके से आपके माइंड में एक लिमिट सेट कर देती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर आप 720 मान के तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं 720 अचीव कर सकता हूं, ऐसे में आपको कभी ना कभी 700 टच करने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट जो पहले से ये सोच कर बैठा हो कि मैं 550 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकता, उसके 550 भी आएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम होती है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा सेट करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप ये सोच सकते हैं कि 720 मार्क्स किसी के कैसे आ सकते हैं। हमारा ही माइंड इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि ये तो फुल मार्क्स हैं, ये कैसे आएंगे, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, किसी की इतनी कमांड कैसे हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले ही ये विश्वास दिला देते हैं कि ये नहीं हो सकता, तब तो कोई भी संभावना वहाँ पे होने की नहीं बनती। इसके उलट अगर आप मान के चलते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये वही सिलेबस है जो आप 12वीं में पढ़ते हैं, तो आप एक न एक दिन उसके करीब जरूर पहुँच सकते हैं। और नो डाउट किसी दिन वो ऐसा भी होगा कि 720 मार्क्स भी कोई स्टूडेंट जरूर अचीव कर लेगा। टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना बेसिकली एक माइंड प्रोग्रामिंग है। हम बार बार कमांड देते हैं अपने माइंड को और हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें कहां तक जाना है। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लीजिए किसी काम से आपको कह दिया जाए कि आपको 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके जानी है और आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जब आप मंजिल के करीब होते हैं तो उस समय में आपको थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसे ही शुरुआत में अगर आपको 2 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर बता दिया जाता तो अंतिम दौर में जब आप पहुंचने वाले होते वैसे में आपको थकान का अनुभव होना शुरू हो जाता। ऐसी परिस्थिति में अगर अचानक से आपको कोई ये कह दे कि अब आपको और 2 किलोमीटर ज़्यादा जाना है तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है कि इस जगह पे पहुंचने के बाद हमें रेस्ट करना है, वो जगह करीब है, अब हम रेस्ट करने वाले हैं। ऐसे में इसी तरीके से ये टारगेट हम हर जगह पे जिंदगी के हर एक हिस्से में सेट करते हैं। अगर लक्ष्य पहले से ऊंचा है तो आप निश्चित तौर पे एक नई ऊंचाई तक जा सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लें और अपना लक्ष्य सबसे पहले आप ऊंचा कर लें। यही समस्या आप तब महसूस करते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं। हर किसी का कोई वीक सेक्शन होता है। अगर बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स उनको कुछ वीक सा लगता है, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो उनको लगता है बहुत ज़्यादा टफ हैं। यही बात केमिस्ट्री पर भी लागू होती है। तो हम क्या करते हैं कि अमूमन हमको लगता है कि ओवरऑल हमने 80% सिलेबस कवर कर लिया है, तो वो 20% छोड़ भी देंगे तो भी हम इतनी स्कोर ला सकते हैं कि हम सरकारी कॉलेज में पढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम यहीं पर है। अगर बजाय इसके उससे दूर भागने के हम ये सोच लें कि जब मुझे 80% सिलेबस की नॉलेज है तो मैं ये 20% क्यों छोड़ूंगा, मुझे इस पे भी मास्टरी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी मेरे दिमाग में सेट होनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं होगी, आपका सिलेबस भी पूरा होगा और निश्चित तौर से आप पूरा का पूरा नंबर भी एग्जाम में निकाल सकते हैं। टारगेट ऊंचा सेट करने के साथ साथ आपको खुद पे हमेशा ये भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। हमारे दिमाग में ये सारी बातें भर दी गई हैं कि जो नीट का एग्जाम है वो बहुत टफ होता है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टफ है, इसे क्लियर कर पाना। 16 लाख बच्चे बैठते हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 40,000 सीटें हैं, मुझे एक सीट कैसे मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए, आप खुद पे भरोसा रखेंगे, आपको एक ही सीट की ज़रूरत है, वो सीट आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये जो कई तरीके के सोर्सेस हैं, सोशल प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। आपके कई बार रिलेटिव्स आपको ये बोल सकते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। या फिर कई बार लोग निगेटिव भी बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि जो नीट का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ है और पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है, या फिर कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश करने में जितनी संभावना होती है उतनी ही असंभावनाएं भी होती हैं। आपको ध्यान इस बात पर देना है कि जिस 12वीं में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर जब नीट का एग्जाम है तो उसमें कठिन क्या है, उसी सिलेबस पे आपको एग्जाम देना है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि नीट का एग्जाम कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप उसे कर सकते हैं, निश्चित तौर से एग्जाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी तो अच्छी होती है, एग्जामिनेशन में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एग्जाम फोबिया के नाम से इसे जानते हैं, उनके अंदर कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। आप अपने आप को भी इससे
कोरिलेट कर सकते हैं। कई बार एंग्जाइटी होती है, कई बार माइग्रेन के पेन शुरू हो जाते हैं, कई बार दिमाग सोचना बंद कर देता है, टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ जाता है। तो ऐसे में पहले से जो भी जानकारी होती है वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद स्टूडेंट ये सोचना शुरू कर देता है कि ये मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट है, दूसरा है, तीसरा है, फाइनल अटेम्प्ट है, मैं अपने पेरेंट को कैसे फेस करूंगा, मैं अपने ट्यूटर को कैसे फेस करूंगा, मेरे अगल बगल वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। और इसी प्रेशर के कारण जो इन्फॉर्मेशन उसको आ रही होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे में इसकी प्रेशर की वजह से वो गलत ऑप्शन ही टिक करता है, मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह है जिससे आपको बाहर निकलना ही होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कई बार कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कोविड-19 के कारण इस बार बहुत कुछ देखने को मिला। कई जगह पे तो 3-4 घंटे पहले रिपोर्ट करना था स्टूडेंट को, तो उतने देर खड़े रहना धूप में, या फिर टेम्परेचर चेक के कारण कई सारे स्टूडेंट को रोक दिया गया, तो उसकी वजह से जो उनके अंदर डर बैठ गया तो उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो टाइम टू टाइम बदल सकती हैं। लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स है कि जो ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की हमसे या फिर हमारी ही अपने आप से, इसकी वजह से अगर आप नर्वस होते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। लेकिन अगर इनको आप कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं तो आप अपना सपना पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं, ज़्यादातर ही ऐसे हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बाहर के आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो निगेटिव बोलेंगे, उनकी बात के प्रभाव में आपको नहीं आना है। मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, कुछ टिप्स दे देता हूं, जिसके बेसिस पर आप इन सारे प्रॉब्लम के आगे निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात तय कर लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है, अपने आप को एज अ डॉक्टर इमेजिन करिए। खाली समय में जब रेस्ट कर रहे हो तो अपने आप को सोचिए कि आप एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद या फिर पीजी करने के बाद आप एक डॉक्टर के रूप में कैसे दिखेंगे, आप कैसे क्या काम करेंगे। एक सपना बनाइए, उस सपने को जिंदा रखिए और उसके हिसाब से मेहनत करिए। दूसरी बात जो है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। कोशिश नहीं करनी, आपको इस काम को करना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कई बार हम एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं कि मेरी तो परिस्थिति ही ऐसी नहीं है, मुझसे वही हुआ जैसा परिस्थिति ने कराया। ये भी गलत है। आप अपने सोचने का तरीका बदलेंगे, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे, साथ में मेहनत करेंगे तो जो निगेटिव थॉट्स हैं वो अगर आप तक पहुंचेंगी भी तो उनका असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के कारण आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने ऑब्जेक्टिव पे हाईली फोकस्ड रहिए। आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है। पढ़ाई से आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हर वक्त आपके दिमाग में वो बातें चलती रहें। कई बार मैंने ऐसा देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हम लोगों को किसी टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट होता था, कोई क्वेश्चन अटक जाता था, वो सॉल्व नहीं होता था, तो कई बार ऐसा हुआ है कि रात को सपने में उसका सॉल्यूशन अचानक से मिल जाता था और अचानक से नींद टूटती थी कि ये क्या था। अगले दिन भी वो बात याद होती थी और वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता था। ये बात आपके साथ भी जरूर घटेगी, बशर्ते पढ़ाई के प्रति उतनी दीवानगी आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, मुझे इसको अच्छे से जानना है। फेल्योर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि फेल्योर इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप असफल भी होते हैं और उसकी असली वजह को आप पहचान जाते हैं, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। असफलता से भी वो आप सीख अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप सफलता के उतने ही ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है। आप एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। आज के आज अपने सोचने का तरीका बदल दें, अपने आप को ये यकीन दिला लें कि आप एक अच्छे फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं। आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। नीट का जो एग्जाम है बहुत ज्यादा आसान है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगले साल के लिए आपको बस रिवाइज करना है। 2-4 टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं जिनको आपको कवर करना है। ये भरोसा दिला लें कि परिस्थितियां जो हैं वो आपकी सोच के हिसाब से बदल जाएंगी। ये भरोसा दिला लें कि एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी है और आप 720 भी स्कोर कर सकते हैं। यकीन मानिए नेक्स्ट ईयर जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से कोई स्टूडेंट इन बातों पर अमल करे और आज से 1 साल बाद मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताए कि मेरी इस बात के कारण उसके ऊपर असर हुआ है। यकीन मानिए ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। इंसान सफलता से खुद ही अपने आप को रोकता है, उसकी सोच रोकती है। सोच बदलिए, आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आप जब 12वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपके क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट होते हैं। हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि मुझे बस किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाना है, मेरा 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे तभी आगे अच्छा करियर बना पाएंगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मुझे
टॉप करना है, इस क्लास में टॉप करना है, अपने शहर में टॉप करना है, अपने राज्य में टॉप करना है या फिर देश में टॉप करना है। ऐसे स्टूडेंट जो भी हैं, आपको क्या लगता है, क्या उनके ऊपर फेल होने का खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, ये टॉपर्स होते हैं, इसको उलट देते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो स्ट्रगल करता है कि किसी तरीके से पास हो जाना है, आपको क्या लगता है, क्या कभी वो टॉप कर पाएगा? मैंने सफलता का मंत्र आपको दे दिया है। आज से आपको अपनी सोच बदलनी है और जुट जाना है अपने सपने को पूरा करने के लिए। 1 साल बाद आइए, इसी वीडियो के कमेंट में रिप्लाई करिए, मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। नमस्कार, जय हिंद।